अब पटियाल प्रधानमंत्री के उस बयान का परीक्षण करेगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने का दावा किया है। प्रधानमंत्री बिहार के मुजफ्फरपुर में थे, जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को चूड़ी पहना देंगे। पाकिस्तान को नीचा दिखाने वाली बातें समझ में आती हैं, लेकिन पटियाल एक सवाल पूछना चाहता है कि पाकिस्तान को बुरा कहने के लिए हम अपने देश की महिलाओं को कमजोर क्यों साबित करें? पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने से भारतीय महिलाएं कैसे कमजोर साबित होती हैं? यह पटियाल आपको बताएगा, लेकिन पहले सुन लें कि पीएम ने क्या कहा और कैसे कहा। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? पटियाल के मन में यहां एक सवाल है जी। महिला की चूड़ी पाकिस्तान पहने तो कमजोर और ना पहने तो मजबूत। सवाल का जवाब आप जरूर सोचिए, खासकर हमारी महिला दर्शक। लेकिन अभी मैं आपको वो बैकग्राउंड बताना चाहता हूं जिसकी वजह से पीएम ने पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने का दावा किया। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है। याद रखे ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। उनके एटम बॉम्ब है, तो उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। भारतीय चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री बहुत पुरानी राजनीतिक रिवायत है। उससे भी ज्यादा पुराने हैं ये मुहावरे जो चूड़ी को आधार बनाकर तैयार किए गए हैं। चूड़ियां नहीं पहनी है मतलब महिला की तरह कमजोर मत समझना। चूड़ियां पहन लो मतलब चुपचाप बैठ जाओ, अपनी हार स्वीकार कर लो, खुद को कायर मान लो। चूड़ियां तोड़ दी यानी बेशर्मी पर उतर आना। सबको पता है कि चूड़ियां महिलाओं का श्रृंगार हैं, महिलाओं का आभूषण है, उनकी पहचान का अहम हिस्सा है। हमारे समाज में पता नहीं कब और कैसे इन्हें महिला की कमजोरी और पुरुष की वीरता का प्रतीक बना दिया गया और वो इतना प्रचलित हो गया कि मुहावरा बन गया। जब पीएम पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने की बात करते हैं तो वो महिलाओं को कमजोर साबित करने वाले मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि राजनीति में वो महिला वोट के पावरफुल होते हुए भी अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। पटियाल ने देश की महिलाओं से पूछा कि चूड़ी वाले इन मुहावरों का क्या मतलब है। जरा आप भी सुनिए और समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रधानमंत्री के चूड़ी वाले बयान का मतलब महिलाएं क्या समझती हैं। तो एक ताकत है, उन्होंने तो हमको ताकत दिया है, महिलाओं को ताकत दे दिया, क्योंकि चूड़ी का निशान ले लिया है। ये चूड़ियां तो पहन के वो चूड़ियां पहने जो कह रहे हैं चूड़ियां पहना देंगे। चूड़ी कमजोरी तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी औरतों की बहुत बड़ी ताकत है ये चूड़ी। ये चूड़ियां बहुत कुछ कर सकती हैं। ये हाथ में जान निकलने के बाद बहुत कुछ ये कर सकती हैं। इस देश को ये पलट सकती हैं, इस देश को ये इधर से उधर कर सकती हैं ये चूड़ियां। अपने स्वार्थ के लिए किसी को ये कहना, चूड़ी को ललकारना, तो चूड़ी की ताकत में ये सब बहुत से लोग आ रहे हैं। जिस दिन अगर ये महिलाएं ही अगर ठान लेंगी तो देश का सारा तख्त-ओ-ताज बदल जाएगा। चूड़ी पहनना ये मेरा श्रृंगार है और मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार है, इसका गलत मीनिंग सब निकाले हैं और मेरे लिए वो गलत है। जो गलत है सो गलत है। क्यों बोलेगा चूड़ी पहनना मीन्स क्या? मीन्स भी इन्हीं लोग निकाले हैं, हम लोग नहीं निकाले। मीन्स भी इन्हीं लोग निकाले जो बिल्कुल गलत निकाले हैं, और अगर ये कोई बोल रहा है तो गलत है। नहीं, कमजोरी की निशानी तो नहीं है, क्योंकि औरत कमजोर नहीं होती है। जो चूड़ियां पहनती है वो कमजोर तो नहीं होती है। औरत
तो बहुत कुछ अब कर रही है। चूड़ी हमारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी निशानी है। मजबूती की निशानी है सर चूड़ी, ये हम लोग अपनी मजबूती समझते हैं, चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है। चूड़ी ये औरतों को सुहाग है, ठीक है। जो है मोदी जी कह रहे हैं कि चूड़ी पहना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मजबूती है, बंधन है कि ताकत है? ताकत है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है सबके। मेल ईगो होता है, लोग ऐसा बोलता है अपने ईगो को सर्टिफाइड करने के लिए। तो हम स्त्री में भी इतनी ताकत है कि हम किसी आदमी अगर हमें तंग करता है तो हमारे से बुरा व्यवहार करता है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। चूड़ियाँ पहन के भी। मोदी जी को यह बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि चूड़ी जो है वो हमारी सुहाग की निशानी है, हमारे शौर्य की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है। वैसे तो मोदी जी महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। नारी उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण की गारंटी भी दी। महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला के गैस सिलेंडर, महिलाओं के नाम पर घर की रजिस्ट्री, संदेश खाली में महिला अपमान के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। लेकिन भाषण में महिलाओं के अपमान वाला मुहावरा कैसे आया? क्या इसके पीछे भी वही सामाजिक व्यवहार है जो महिलाओं को कमजोर ही मानता है, या फिर भाषा में इस्तेमाल होने वाला एक खाली शब्द जिसका कोई खास अर्थ नहीं होता, बस वक्त के लिहाज से इस्तेमाल कर दिया जाता है? देश की महिलाओं ने इसे क्या समझा, आइए वो भी सुन लेते हैं। लाख लखपति दीदी भाई, अरे ताली बजाओ, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना बड़ा होता है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। बीजेपी के लिए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, ये सर्वोपरि है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। वहीं भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। मेरा सपना पूरा हो इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। हमारे समाज में महिलाओं को घर के अंदर और पुरुषों को बाहर की दुनिया का उस्ताद समझा जाता है। वक्त के साथ बदलाव हुए, लेकिन सत्ता का चेहरा इतना पुरुषवादी है कि महिलाएं भी जब मैदान में आती हैं तो वो खुद को पुरुष से 21 साबित करने लगती हैं, जबकि उन्हें खुद को महिला ही साबित करना है, जो किसी से कम नहीं है। यह समझने के लिए पटियाल आपको हैदराबाद लेकर चलता है। हैदराबाद सीट से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की माधवी लता चुनाव मैदान में है। वोटिंग के दौरान माधवी लता एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंची। वहां कुछ मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए आई थी, जिन्होंने पर्दा कर रखा था। माधवी ने पर्दानशी महिलाओं से मतदाता पहचान पत्र मांगे, उनके चेहरे से पर्दा हटवाया और वोटर ID में लगी फोटो से मिलान करने लगी। हैदराबाद के कलेक्टर ने FIR के आदेश दिए। हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के खिलाफ 171C, 186, 505 और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 132 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। बचाव में माधवी लता का बयान क्या है वो भी सुनिए, फिर पटियाल उसकी सच्चाई भी बताएगा।
90% of the booth 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई है। पुलिस महिला सिपाहियों को वोटर आईडी से चेहरा जांचने का निर्देश नहीं देना चाहती। जब मैंने पुलिस अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक उम्मीदवार हूँ। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना आईडी की जांच करने का अधिकार है। मैं एक पुरुष नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ और बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल अनुरोध किया है। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं। बीजेपी कैंडिडेट माधवीलता ने महिला होकर भी पुरुषवादी अहम का इस्तेमाल किया। उन्होंने महिला वोटर की गरिमा का सम्मान नहीं किया। फिर भी वो कह रही हैं कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन इस दावे की सच्चाई क्या है? देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से सुनी। एजेंटों के द्वारा ये पहचान नहीं की जा सकती, न की जाती है, क्योंकि ये इलेक्शन स्टाफ का काम है। तो इलेक्शन का स्टाफ पोलिंग स्टेशन के अंदर भी होता है, पोलिंग स्टेशन के बाहर, और सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है। लाइन में खड़े लोगों का एपिक कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड देखना, वोटर कार्ड है वो देखना, ये रूटीन एक्टिविटी है। ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यही मकसद उनका है कि किसी भी किस्म की मैल प्रैक्टिस और बेईमानी वहाँ न होने पाए, कि उस पर वॉच रखें और अगर इनको किसी चीज़ पे एतराज़ है तो प्रोटेस्ट करें और उसके ऊपर एक्शन लेना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है। इनका काम के खुद कानून को हाथ में लेना ये नहीं हो सकता। ये चुपचाप बैठे होंगे, देखेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएंगे कि साहब ये वोटर तो गलत दिख रहा है। महिला के ताकतवर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो पुरुष बन जाएं। उन्हें तो पुरुषों का एकाधिकार तोड़ना है, समाज को पितृवादी सोच से और उसके नुकसान से बचाना है। उन्हें समाज की भाषा, व्याकरण, रिश्ते, नीति से महिला को कमजोर करने वाली चीजों को हटाना है। फिर भले वो एक मुहावरा ही क्यों ना हो। चूड़ी पहना देंगे, चूड़ी नहीं पहनी है, चूड़ियां तोड़ दी, ये महिला के अपमान से जुड़े मुहावरे हैं। इन्हें समाज और भाषा से दूर होना चाहिए। जैसे सैम पित्रोदा दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकन और पूर्वोत्तर के लोगों को चीनी कहने की गलती करते हैं, वही गलती तब होती है जब चुनावी जनसभाओं में महिला को कमजोर बताने वाले मुहावरे पड़े जाते हैं और जवाब में पुरुष चीखते चिल्लाते हैं। पटियाल का मानना है कि भारत को महान बनाना है तो समाज की सोच और सरकार की नीतियों को न्यूट्रल करना होगा। जेंडर, कास्ट या फिर रिलीजन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सही मायने में सबका साथ, सबका विकास तभी सार्थक होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।